हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 76 फॉर क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट की। ये वर्कशीट है जो कि आपके लिए 23 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है फुटप्रिंट्स विदाउट फेट, चैप्टर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ये पढ़ेंगे हम। और वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सो ये जो स्टोरी है, ये जो साइंटिस्ट हैं रिचर्ड एब्राइट, वो कैसे साइंटिस्ट बने उनके बारे में स्टोरी है। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज अ स्टोरी अबाउट द लीडिंग साइंटिस्ट रिचर्ड एब्राइट। ही वॉज अ क्यूरियस चाइल्ड राइट फ्रॉम द बिगनिंग ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। वो जो है एक बहुत ही, आप कह सकते हो क्यूरियस क्या होता है, जिसके अंदर कुछ जानने की इच्छा होती है, बहुत जिज्ञासु होता है। तो जो रिचर्ड एब्राइट थे वो भी बहुत क्यूरियस चाइल्ड थे अपने बिगनिंग ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, बचपन से ही हैड स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज इन हिज चाइल्डहुड। बचपन में ही उन्होंने क्या किया, बटरफ्लाइज जो हैं उनको कलेक्ट करना शुरू किया। एंड बाय द टाइम ही इज इन सेकेंड ग्रेड he had already gathered all the 25 species found in his hometown। और सेकेंड ग्रेड में आते आते ही उन्होंने 25 स्पीसीज जो उनके होम टाउन में बटरफ्लाइज की स्पीसीज थी, सारी स्पीसीज जो है उन्होंने इकट्ठी कर ली। ऑल्सो ही कलेक्टेड कॉइन्स, फॉसिल्स एंड रॉक्स। तो उनको जो है इसके साथ साथ उन्होंने अलग अलग कॉइन्स, फॉसिल्स और रॉक्स को भी इकट्ठा कर लिया। One day his mother gave him a book named The Travel of Monarch X। एक दिन उनकी मदर ने उनको एक बुक दी। बुक का नाम क्या था? The Travel of Monarch X। This book has been a turning point in life and introduced him to the new world of science। अब जो ये बुक थी, इस बुक से उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? एकदम से अचानक जो मोड़ आना, कुछ नया डिसीजन ले लेना। और इंट्रोड्यूस हिम द वर्ल्ड ऑफ साइंस, और उससे उन्होंने जो है, उस बुक से उन्होंने काफी कुछ जो साइंस के बारे में सीखा। एंड ही एक्सपीरियंस द रियल साइंस इन कंट्री साइंस फेयर। और उन्होंने जो है उससे इंस्पायर होके उन्होंने जो साइंस फेयर होता है उसमें पार्टिसिपेट किया। एंड मोर ओवर ही अंडरस्टूड दैट टू विन समथिंग ही नीड्स टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और उन्होंने जब उसमें पार्टिसिपेट किया तो उनको जो है उसमें कोई प्राइज नहीं मिला, ठीक है, उनको कोई रिवार्ड नहीं मिला। उनको समझ आया कि कुछ पाने के लिए उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, यानी कुछ हटके करना पड़ेगा। लेटर फॉर हिज 8th ग्रेड ही सेलेक्टेड द असाइनमेंट ऑफ फाइंडिंग द कॉज ऑफ वायरल सिकनेस दैट किल्ड ऑलमोस्ट ऑल द मोनार्क कैटरपिलर एवरी ईयर। 8th ग्रेड तक आते आते उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक असाइनमेंट जो है उसको सेलेक्ट किया। और उसका पॉइंट क्या था कि जो वायरल सिकनेस होती है, ठीक है, यानी जो फैलने वाली बीमारी होती है जिसके कारण बहुत सारे मोनार्क कैटरपिलर जो है वो मर जाते हैं, तो उसका रीजन क्या है, इस बारे में उन्होंने जो है रिसर्च की। ही थॉट दैट द कॉज फॉर दिस कुड बी अ बीटल। उन्होंने सोचा कि इसका रीजन जो है वो एक बीटल होगा। सो ही रेज्ड कैटरपिलर विद द प्रेजेंस ऑफ बीटल। सो उन्होंने दोनों पे एक्सपेरिमेंट किया, दोनों को साथ रखा। बट उसने जो रिसर्च करने के बाद पता लगाया, हाउएवर ही वाज रॉन्ग, तो वो जो है गलत था। Next year, his project for the science fair was testing the theory that viceroy butterfly copy monarch। अगले साल जब उनका जो प्रोजेक्ट था साइंस फेयर के लिए, वो क्या था, वो थ्योरी थी कि जो वाइसराय बटरफ्लाई हैं दे कॉपी मोनार्क। हिज प्रोजेक्ट गॉट द फर्स्ट प्राइज इन जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड इन कंट्री साइंस फेयर। तो उनको फर्स्ट प्राइज जो है मिला जूलॉजी डिवीजन में, और कंट्री साइंस फेयर में थर्ड प्राइज मिला। इन हिज सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में रिचर्ड एब्राइट रिसर्च लेड टू हिट डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में उन्होंने जो है डिस्कवरी की एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन की, विच लेड टू द न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ्स ऑफ सेल्स, जो कि जो सेल्स होती हैं उसके ऊपर बेस्ड थी। ही ट्राई टू फाइंड द पर्पज ऑफ टीनी गोल्डन स्पॉट ऑन द बैक ऑफ मोनार्क प्यूपा। उन्होंने जो है इसका जो पर्पस था उनका क्या था कि जो मोनार्क प्यूपा है उसकी बैक में एक गोल्डन स्पॉट होता है, तो उसको जो है उसका क्या वहाँ पे फंक्शन है, क्या उसका काम है, उसको जानने की उन्होंने यहाँ पे रिसर्च की। दिस प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री साइंस फेयर। और ये जो प्रोजेक्ट था कि जो टीनी गोल्डन स्पॉट है ऑन द बैक ऑफ मोनार्क प्यूपा, उसका क्या पर्पज है, उसको कंट्री साइंस फेयर में फर्स्ट प्लेस मिला। एंड ए चांस टू वर्क इन वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। और उन्हें आर्मी इंस्टीट्यूट जो रिसर्च है वहां पर काम करने का एक चांस मिला।
As a high school student, he continued his advanced experiment and finally was able to identify hormones chemical structure. जब वो हाई स्कूल में स्टूडेंट थे तो उन्होंने अपने जो रिसर्च एक्सपेरिमेंट है उसको कंटिन्यू रखा एंड फाइनली वाज एबल टू आइडेंटिफाई हार्मोन केमिकल स्ट्रक्चर, और केमिकल स्ट्रक्चर के जो हार्मोन्स है उनके केमिकल स्ट्रक्चर जो है उन्होंने आइडेंटिफाई जो है किया. One day while looking at the X-ray photos of the hormone, he got the idea of his new theory. एक दिन जब वो जो हार्मोन्स है उनका एक्सरे फोटोज देख रहे थे तो उनको एक नई जो है थ्योरी के बारे में आइडिया मिला. दैट टेल्स सेल्स कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए. तो ब्लूप्रिंट जो है उसके बारे में उनको एक नई थ्योरी मिली. ठीक है, इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, तो उन्होंने जो थ्योरी जो है दी थी, अगर ये थ्योरी करेक्ट होती, ठीक है, अगर वो करेक्ट हो जाती तो ये क्या होता, इट वुड बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ. तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप होता लाइफ को समझने का, लाइफ के प्रोसेसेस को समझने का. It might also lead to a new ideas for preventing some type of cancers and other disease. और ये इससे जो अगर ये थ्योरी प्रूव हो जाती, अगर ये थ्योरी करेक्ट हो जाती तो इससे जो डिफरेंट टाइप के कैंसर्स हैं, डिफरेंट टाइप के डिजीज हैं, उनके बारे में भी समझने में बहुत बड़ी हेल्प मिलती. He has other interests also like public speaking, debate and also a canoeist and outdoor person. अब जो थे ये इनको केवल ऐसा नहीं था कि केवल एक्सपेरिमेंट्स या साइंस या स्टडीज में ही इंटरेस्ट था, इसके अलावा भी इनके इंटरेस्ट थे. लाइक पब्लिक स्पीकिंग इनको अच्छा लगता था, डिबेट में पार्टिसिपेट करते थे. कैनोइस्ट थे, कैनोइस्ट क्या होता है, बोट पे जो बोट में घूमने का इनको शौक था, जैसे दोनों तरफ से पॉइंटेड बोट होती है ना, उसमें इनको घूमने का शौक था. इसके अलावा ये आउटडोर पर्सन थे, यानी बाहर घूमना फिरना इनको अच्छा लगता था. Also, he was competitive but in good sense and always want to do his best. तो बहुत कॉम्पिटिटिव थे ये, ठीक है, हमेशा जो है कुछ बेस्ट करना चाहते थे. Moreover, he possessed all the traits of becoming a good scientist. यानी इनके अंदर वो सारी बातें थी जो एक गुड साइंटिस्ट के अंदर होनी चाहिए. वो बातें क्या हैं, वो बातें प्रिजर्वेंस है, एक डेडिकेशन होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए. तो वो सारी बातें इनके अंदर थी. अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं और हर एक क्वेश्चंस की कुछ लिमिट दी गई है आपको, 20 जो है 40 to 50 के देनी है. तो ये क्वेश्चंस आपको अब यहाँ पर करने हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, What all hobbies did Ebright develop in kindergarten? ठीक है, तो किंडरगार्टन के समय जो उनकी हॉबीज थी उनमें क्या डेवलप उनकी हॉबीज हुई थी, तो यहीं से आप आंसर लिख देंगे. जो हाईलाइटेड पोर्शन है यहीं से आप आंसर लिख देंगे. ठीक है, ही वॉज क्यूरियस चाइल्ड, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा. सो हम पढ़ चुके हैं कि उनकी हॉबीज स्टार्टिंग से ही बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने की थी और 25 बटरफ्लाइज स्पीसीज जो है वो ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके थे इन द सेकेंड ग्रेड. सो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड एब्राइट मदर हेल्प हिम इन बिकमिंग ए साइंटिस्ट? उनकी मदर ने उनको कैसे हेल्प की थी? 20 to 30 वर्ड्स में आपको ये लिखना है. सो यहाँ से आप आंसर लिखेंगे. रिचर्ड एब्राइट मदर हेल्प्ड हिम बाय एनकरेजिंग हिज इंटरेस्ट in learning. She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting material and other equipments. तो इनमें ये सब चीजें जो है उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो उनको ला कर देती थी, जिससे उनका इंटरेस्ट और भी क्रिएट होता था. नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन एनी 2 एब्राइट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस. तो उनके कॉन्ट्रीब्यूशन जो है 2 कॉन्ट्रीब्यूशन उनके लिखने हैं. सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा. रिचर्ड एब्राइट प्रूव्ड दैट द फैक्टर बिहाइंड द ग्रोथ एंड द फॉर्मेशन ऑफ विंग्स ऑफ द बटरफ्लाइज वाज द हार्मोन दैट द प्यूपा प्रोड्यूस्ड बाय द गोल्ड स्पॉट. ठीक है, जो गोल्ड स्पॉट के बारे में उन्होंने पता किया था. ऑल्सो ही रिसर्च एंड डिस्कवर्ड द वे टू रीड द डीएनए विद द हेल्प ऑफ द सेल्स, कि उनको जो है हम सेल्स के डीएनए को रीड कर सकते हैं, ये उन्होंने बताया था. Now question number 4 is, what were the factors which contributed in making Ebright a scientist? तो क्या फैक्टर्स थे जो कि एब्राइट को क्या बनाते हैं, साइंटिस्ट बनाते हैं. सो ये आपका आंसर 4 होगा. द ऑथर मेंशंस 3 क्वालिटीज दैट गो इनटू मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, अ फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी एंड द विल टू विन फॉर द राइट रीजन. रिचर्ड एब्राइट वाज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट. तो ये आप आंसर लिखेंगे. Next question number 5, if the theory proves correct, it will be a big step. What is the theory about?
सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी ए बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। द थ्योरी इज अबाउट हाउ सेल्स रीड देयर डीएनए। तो थ्योरी किस बारे में थी कि हाउ सेल्स रीड देयर डीएनए। तो ये थ्योरी थी और ये है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है What lesson did Ebright learn when he could not win a prize at the science fair? जब साइंस फेयर में जो एब्राइट हैं उनको जो है कुछ नहीं मिला तो उन्होंने जो है इससे उन्होंने क्या सीखा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा। When Richard Ebright did not win anything at the science fair, he realized that the winners had tried to conduct real experiment. उन्होंने सीखा कि कुछ रियल एक्सपेरिमेंट ऐसा करना होगा जिससे कि वो विनर हो सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट डिड एब्राइट अंडरटेक। तो कौन से जो है प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट जो है उन्होंने किए थे। सो यहां से आप आंसर लिखेंगे। द सब्जेक्ट फॉर एब्राइट एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट वाज नेचुरली बटरफ्लाइज। तो स्टार्टिंग उसने कहां से की थी, नेचुरली बटरफ्लाइज से की थी। He got many ideas and suggestions. He got many ideas and suggestions for his experiment from Dr. Frederick. Dr. Frederick से उन्होंने काफ़ी experiments के suggestion लिए थे. And first of all, he tried to find the cause of viral diseases that kills nearly all monarch caterpillar every few years. तो स्टार्टिंग में जो है उन्होंने यहाँ से स्टार्टिंग की थी कि वायरल जो डिजीज है उनके अंदर जो कि मोनार्क कैटरपिलर को हर साल बहुत सारे मर जाते हैं, तो उसका रीजन उन्होंने फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हॉबीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ, इलाबरेट दिस विद रेफरेंस टू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो हॉबीज जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं हमारी लाइफ में, और ऐसा ही हमने साइंटिस्ट जो है रिचर्ड एब्राइट उनके केस में देखा कि किस तरह उनकी हॉबी उनका जो है एक प्रोफेशन बन गई। ठीक है। So Ebright started collecting butterflies as a hobby. This led him to research and discover many things about butterflies. Hence, hobbies play an important role in one's life. तो ये आप आंसर इसमें लिख देंगे। Next question number 9. Beside curiosity, a number of other values are required to become a successful scientist. केवल curiosity के अलावा और भी बहुत चीजें होनी चाहिए एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट में। Explain with reference to the chapter The Making of a Scientist. तो आपको एक्सप्लेन करना है कि इस केस में ऐसा जो है क्यों कहा गया है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिखेंगे। फ्रॉम वेरी यंग एज रिचर्ड एब्राइट वाज कॉम्पिटिटिव। तो देखिए क्यूरियोसिटी होना एक अलग चीज है, बट उसके साथ साथ कंपटीशन की भावना भी होनी चाहिए, एंड लेबर जो एक हार्ड वर्क है वो भी होना चाहिए। एंड ही पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट विद क्यूरियोसिटी फॉर द राइट रीजन टू विन। उन्होंने जीतने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट किए। In addition to curiosity and motivation, Ebright displayed the qualities of hard work, sincerity, determination and patience. So he became a successful scientist. तो ये जो है आप आंसर लिख देंगे। Next question number 10. Richard Ebright display a well-rounded personality. Do you agree? Elucidate in the context of the making of a scientist. So Richard Ebright जो है वो well-rounded personality थे। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? तो इसके जो है कॉन्टेक्स्ट में आपको लिखना है। So यहाँ से आप आंसर लिखेंगे। Richard genius was obvious by the time he was in second grade. He managed to collect all 25 species of butterflies around his hometown and classify them. He also loved to collect coins, fossils and rocks. Science was not his only passion. He was an active member of a school oratory club and Model United Nations Club. ठीक है। एंड ही वॉज एन इफेक्टिव डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर। तो उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज थी, पब्लिक स्पीकर भी थे, वो जो एक्टिव मेंबर भी थे स्कूल के क्लब के। ठीक है। इसके अलावा मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब के भी वो मेंबर थे। ही लव्ड फोटोग्राफी एज वेल। तो वो जो है फोटोग्राफी जो है वो भी उनका पैशन था। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। सो ये थी आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।